Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start a new topic, mechanics. Okay, mechanics and fluid dynamics. इसका पहले we'll deal with mechanics part. Okay, so इसमें बड़ा linearly defined syllabus है हमारे पास. Generalized coordinates, D'Alembert principle and Lagrange's equation, Hamiltonian equations, moment of inertia, motion of rigid bodies in two dimension. Okay, so ये यहाँ तक ये mechanics portion है. So we'll take this in this series. Okay, so अच्छा ये जो चैप्टर है इनफैक्ट ये this is one of the influencing chapter which make difference in paper 2 in CSC. उसका रीजन ये है कि पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चंस होते थे 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 8. ओके, तो पहले क्या होता था कि मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स नहीं हुआ करती, जैसे कि लेट अस से कि 5th चैप्टर है तो 5th क्वेश्चन है उसमें लेट अस से कि 3 पार्ट है तो तीनों एक ही चैप्टर से हुआ करते थे जनरली. पर अभी क्या है कि जैसे इसमें 3 पार्ट है तो तीनों में मिक्सिंग है, मतलब ये लेट अस से ये ओडी से आ गया, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड दिस इज फ्रॉम फ्लूइड डायनेमिक्स एंड दिस मैकेनिक्स. ओके, इस टाइप ओडी तो बेसिकली पार्ट इसमें है नहीं, पीडी. ओके, तो दैट्स वाई इस चैप्टर को हम अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, और इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें ऐसी है तो बहुत ही आसान है, मतलब उसको अगर हम लोग कर लें तो एटलीस्ट उससे जो क्वेश्चन आएंगे उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड दैट कैन बी डेल्ट विथ इजीली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. टुडे आई विल टेक दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, अच्छा इसमें जो रेफरेंस बुक है वो कृष्णा सीरीज की, कृष्णा सीरीज द मैकेनिक्स पार्ट. ओके, विल रिलाई ऑन दैट. ओके, so let us start with moment of inertia part. Important ऐसे क्वेश्चन आते हैं moment of inertia से, and most importantly this is one of the easiest in this chapter. Okay, so let us see moment of inertia. Okay, so let us first define it. Okay, moment of inertia of a particle of mass m which is located at a distance r from a line, say line AB. Okay, then the moment of inertia is given by mr square. Okay, moment of inertia of a particle of mass m which is located at a distance r from a line AB, then moment of inertia of that particle m about line AB is mr square. Means let us say this is a line AB and this is some particle जिसका मास m है और इसकी लाइन AB से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो r है. Then moment of inertia of particle m about line AB is defined as mass multiplied by distance का square. Okay, so this is simple definition. Okay, so हमारा ये जो चैप्टर है इसमें रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा. सो बेसिकली रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. ओके, रिजिड बॉडी is collection of particles. Okay, collection of particles wherein the distance between particles remains constant. Okay, कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई मूवमेंट हो रहा है, ये रिजिड बॉडी है हमारे पास, अगर ये रिजिड बॉडी मूव कर रही है, लेट अस से ये किसी पॉइंट 1,2,3 पे थी और आफ्टर टाइम t दिस इज 8.2,3,5. ओके, सो दिस basically this rigid body has moved on from this point to this point. Okay, बट अगर इस पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पार्टिकल ए P1 है या पार्टिकल P2 है, बेसिकली देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके कलेक्शन से ये रिजिड बॉडी बनी है. ओके, सो इसकी डिस्टेंस जब यहाँ पे है तो लेट अस से वो d है, तो ये जब ये रिजिड बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तब भी ये जो पार्टिकल है P1 एंड P2 उनके बीच की डिस्टेंस d ही रहेगी. ओके, सो रिजिड बॉडी मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स
इज रिमेन कांस्टेंट, पार्टिकल्स मींस वो पार्टिकल्स जिससे कि रिजिड बॉडी बनी है। ओके, सो दिस इज रिजिड बॉडी की अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। ओके, सो हमें जो पूछा जाएगा बेसिकली दोज विल बी द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, सो ओके, सो लेट अस से कि ये रिजिड बॉडी है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, सो ये लेट अस से कि ये लाइन ए बी है। ओके, और ये रिजिड बॉडी हमारी, ओके, जिसका कि मास m है, इसकी इस लाइन ए बी के अबाउट डिस्टेंस हमें पता करनी है। ओके, तो उसका सिंपल तरीका है कि इसमें क्या है, कोई भी एक छोटा सा हम लोग एक पोर्शन लेंगे इसका, लेट अस से उसको dm बोल देते हैं। ओके, वी डिनोट dm मींस स्मॉल पार्ट ऑफ m। ओके, सो बेसिकली समेशन dm क्या होगा, कैपिटल M होगा। जितने भी इस टाइप के dm हैं वो सब मिलके ये पूरी रिजिड बॉडी बना रहे हैं, सो दैट इज जिसका कि मास m है। अब लेट अस से कि ये जो dm है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से r है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट ab क्या होगा, iab ऑफ दिस पोर्शन dm विल बी dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो अगर ओवरऑल बॉडी, ऐसे बहुत से पार्टिकल होंगे स्मॉल जिनसे मिलकर के रिजिड बॉडी बन रही है। ओके, सो अगर ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का देखा जाए अबाउट लाइन ए बी, देन इट विल बी द समेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। समेशन मीन्स इंटीग्रेशन या समेशन है की बात। ओके, सो विल इंटीग्रेट दिस ओवर मास डी एम। ओके, सो ये जो हमारी रिजिड बॉडी है, लेट अस डिनोट दिस बाय गामा, सो ओवर दिस गामा, so why be there? Okay, so let us take some example. We'll take some simple examples, then we'll move to advanced problem. Okay, so let us take first case, moment of inertia of a uniform rod of mass m and length a. Okay, मीन्स ये हमारी लेटस से रोड है, तो इसके परपेंडिकुलर और एंड से जो पास हो रहा है, लेटस से ये ए बी है, सो इस अबाउट ए बी हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ओके, सो लेटस टेक दिस एंड एज ओरिजिन, और ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, अच्छा ये इस टाइप इसकी जो विड्थ होगी बहुत नेग्लिजिबल होगी, रोड है। ओके, सो यहाँ पे लेटस टेक ए डी एक्स एलिमेंट। ओके, dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, अच्छा इसमें ये गिवन है कि जो रोड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसमें जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, तो अगर इसकी लेंथ a है, उसका मास कैपिटल M है, तो यूनिट पर यूनिट जो इसका मास होगा वो m बाई a होगा। अगर इसमें कोई 1 यूनिट की लेंथ लें तो उसका मास m बाई a होगा। सो dx यूनिट का मास क्या हो जाएगा, m बाई a इंटू dx। लेट अस डिनोट दिस बाई dm। ओके, क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन लिया हमने रोड का, तो वी कैन डिनोट इट मास बाय dm, जिसकी वैल्यू की m बाई a dx है। ओके, सो अब देखो इसमें, अब हमें देखना है इसका अबाउट ए बी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास स्मॉल dm अबाउट लाइन ए बी विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dm by the definition of moment of inertia, mass into distance जो perpendicular उसके स्क्वायर। now x स्क्वायर dm की वैल्यू क्या है, m डिवाइड बाई a dx। अच्छा ये तो हो गया इसका dm का, पर ऐसे dm देखा जाए तो समेशन dm क्या है, कैपिटल M है। इन सारे dm's हैं जो स्मॉल पोर्शंस ऑफ रोड है उनसे मिल करके रोड बन रही है। ओके, सो वी हैव टू सम इट अप, सम का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो जो टोटल आई होगा अबाउट ए बी ऑफ दिस रोड, जो हमारे पास ये रोड है लेट अस से पी एंड क्यू, तो उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन ए बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एम बाई डी एक्स इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पे एक्स जो है हमने यहाँ से शुरू किया है, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से ए तक। ओके, आई होप क्लियर है कि ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये a, 0 होगा, क्योंकि लेंथ हमने a एज्यूम की है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, m बाई a m डिवाइड बाई a एक्स क्यूब बाई 3, और 0 से a तक है, सो a क्यूब बाई 3। ओके, सो दिस इज नथिंग बट m a स्क्वायर बाई 3। ओके, सो ये आ गया आई ए बी। सो आई होप क्लियर है कि अभी हमें याद भी रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट लाइन ए बी
across its one end and perpendicular to it is given by ma square by 3, where capital M is its mass and a is its length. ओके, आई होप क्लियर है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेते हैं क्योंकि उसका बहुत यूज होने वाला है, जो हमने 12th में भी पढ़ा होगा। ओके, वो क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक तो ये है, और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, देन लेट अस से कि ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और इसका ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, ठीक है। और लेट अस से कि इस ये जो रिजिड बॉडी है इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन ए बी निकालना है, जिसकी इससे डिस्टेंस, इसके जो सेंटर ऑफ मास है उससे डिस्टेंस d है। ओके, एंड लेट अस से दैट I नॉर इज मोमेंट ऑफ inertia of rigid body about axis passing through its center of mass. Okay, then moment of inertia of rigid body about line AB is given by I naught plus md स्क्वायर। ओके, कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसका मास कैपिटल m है, और इसमें से कोई भी एक्सिस, जैसे हमने अभी रोड डिस्कस की, रोड तो हमने तो चलो अभी एंड से डिस्कस किया है इसका कि इसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर मान लो इस रोड के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर ऑफ मास रोड का क्या होगा? इसका मिड पॉइंट होगा। इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट लेट अस से कि आई नोर है इसका जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ जो होगा, यहाँ से डिस्टेंस डी पे ये जो एंड है उसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी आई नोर प्लस एम डी स्क्वायर। ओके, ये बोलती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, इसका हम लोग यूज करेंगे, बहुत जगह इसका यूज होगा। अच्छा देखो, जैसे अभी इसका एग्जांपल यही ले लेते हैं। हमने ये जो देखा कि रोड है उसका लेट से पी एन क्यू है, तो ये आई ए बी जो आया वो आ गया एम ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ओके, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। ओके, एंड एम इज इट्स मास। अगर हमें पूछा जाए कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास और इसके मिडिल पॉइंट जो कि रोड के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? मींस अगर ये जीरो लेट अस से, तो आई जीरो बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन से दैट आई ए बी इज नथिंग बट आई ओ प्लस एम, और ये डिस्टेंस क्या है? ए बाई 2 हो गई, मिड पॉइंट है, सो एम डी स्क्वायर। और आई ए भी हमने निकाला अभी, ये क्या आया था? एम ए स्क्वायर बाई 3 आया था, so that is I naught plus m a square by 4. So from this what we can say that I naught is nothing but, यहाँ से what we can say that I naught is nothing but m a square by 3 minus m a square by 4, that is m a square by 12. Okay, so from this parallel axis theorem से we can say कि a road whose length is a, then the moment of inertia about its center perpendicular about a line passing through its center and perpendicular to this road is given by ma square by 12. ओके, और या उसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, dx एलिमेंट लेंगे, ठीक है, सो m बाई ए dx इंटू ये अगर x है तो mx स्क्वायर, अब ये माइनस ए बाई 2 से ए बाई 2 एरिया करेगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। सो इसका हम लोग और जगह भी यूज करेंगे, जैसे डिस्क हो गया, उन सब में भी यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि लेट अस से ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर सिस्टम, तो ये ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड परपेंडिकुलर एक्सिस ऑब्वियसली। तो लेट अस से कि यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट ओ एक्स, लेट अस डिनोट दैट बाय आई एक्स। ऐसे ही अबाउट वो ओ वाई जो है आई वाई एंड आई जेड, so ix iy and iz are nothing but moment of inertia of this rigid body about the axis x, axis y and axis z. Okay, then parallel then this perpendicular axis theorem says
that iz will be equal to ix plus iy. ओके, प्रोवाइडेड कि ये जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं दैट इज थ्रू ओ. ओके, ये जो है तीनों, मतलब कहने का मतलब कि जो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस है वो को टर्मिनस होने चाहिए, को टर्मिनस, या जो उनका मीटिंग पॉइंट है वो ए ओ हो. तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स, ओ जेड एंड ओ वाई, अगर वो गिवन है हमें, इनफेक्ट कोई भी दो का गिवन है तो थर्ड का हम पता कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओके, सो आई होप ये क्लियर है. अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे कि ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है जैसे है ना, और एक कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है पर वो यहाँ से पास नहीं हो रहा, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पे लेट अस से ऐसे कुछ वर्टिकल है, यहाँ पे आई जेड है, तो दिस आई जेड कैन नॉट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, कि जरूरी है कि ये यहीं से पास हो. ओके, तीनों जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो मीट करने चाहिए एक पॉइंट पे, तभी जो हम बोल रहे हैं वो पॉसिबल होगा. ओके, सो आई होप क्लियर है, इसका भी यूज होगा बहुत जगह. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rectangular lamina. Okay, first about a line passing through its center and parallel to one side. Okay, so let us take, ये हमारे पास लेमिना है. ठीक है, लेमिना मीन्स इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और लेट अस से कि इसमें गिवन है कि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मास m है. लेट अस से ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है. अच्छा, लेट अस से कि ये इसका सेंटर है, ये सेंटर इसका हम ले लेते हैं ओरिजिन, ये x एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0,0, तो सेंटर 0,0 हो गया. ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a/2,0, ऐसे ही यहाँ पे -a/2,0, दिस विल बी 0, b/2 एंड दिस विल बी 0, -b/2. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एलिमेंट हियर. ओके, एक एलिमेंट लिया जिसकी ये लेंथ dx है और विड्थ dy है. ओके, सो ये एलिमेंट हमने चूज किया जिसकी विड्थ dy है और लेंथ dx है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा dx इंटू dy होगा. ओके, सो लेट्स से इसका मास dm है, तो मास dm है प्लस क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन है तो m डिवाइड बाई ए बी, दिस विल बी मास पर यूनिट एरिया इस रेक्टेंगुलर लेमिना का. तो इस dm का मास क्या हो जाएगा, दिस इंटू एरिया dx dy. ओके, आई होप क्लियर है. अब देखते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा, अबाउट वन ऑफ द साइड हमें देखना है जो कि सेंटर से उस लाइन के अबाउट देखना है जो सेंटर से पास है और पैरेलल टू वन ऑफ द साइड, मतलब अबाउट ओ एक्स पूछ रहा है या ओ वाई. तो लेट अस कैलकुलेट ओ एक्स फर्स्ट. तो ओ एक्स से करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होगा, हमने एक्स कोमा वाई पे लिया मान लो, सो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज एक्स. ओके, एंड दिस डिस्टेंस विल बी वाई. सो ओ एक्स से इस एलिमेंट की डिस्टेंस क्या होगी y, सो वाई स्क्वायर इंटू डी एम, डी एम क्या है m डिवाइड बाई ए बी इंटू डी एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रेशन. ओके, अब ये एलिमेंट देखो इस पूरे इसमें रहेगा, कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, इसमें x वेरी करेगी -a/2 से +a/2 और y वेरी करेगी -b/2 से +b/2. ओके, सो x वेरीज फ्रॉम -a/2 से +a/2 एंड y वेरीज फ्रॉम -b/2 से +b/2. ओके, बस सिंपल है. अब m डिवाइड बाई ए बी, वाई स्क्वायर का क्या हो गया y³/3, और ये है -b/2 से b/2 y की रेंज, और x तो सिंपल x रहेगा, dx मीन्स x, ये हमारे पास -a/2 से a/2 तक. ओके, सो ये क्या हो गया m(a)(b)3 y³ मीन्स b³ डिवाइड बाई 8 और प्लस हो जाएगा, सो b³/4 इंटू a/2 माइनस प्लस हो गया a. So this is mb square. Okay, this is 12. Okay, so IOX क्या आ गया हमारे पास mb square by 12. Okay, यहाँ पे b is width of this rectangular lamina. Then the moment of inertia about a line passing through its center and parallel to the line
दिस लाइन लेट अस से AB है, पैरेलल टू दिस साइड AB इज दिस, ओके। ऐसे IOI निकालेंगे अगर मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट a line passing through its center and parallel to the other side जिसकी की जो है लेंथ B है, तो ये क्या हो जाएगा, P की जगह A हो जाएगा, ओके। सो MA स्क्वायर बाई 12, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा, बस इसमें A एंड B इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे वो कैसे होगा, क्योंकि इस लाइन OI के अबाउट करेंगे तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, बस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a line passing through center and perpendicular to its plane, okay, means अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये z एक्सिस के अबाउट हमें पूछ रहा है। सो आई ओ जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई। सो दोनों को ऐड कर दो, m बाई 12 बार आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। सो आई होप ये क्लियर है, ओके। सो ये फंडामेंटल डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ओके। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे एक रोड एज्यूम कर लेते हैं, ओके। फिर रोड का जो हमने फॉर्मूला किया था कि अबाउट उसके जो एज है वो m स्क्वायर बाई 3 होता है, वो यूज करके भी इसको हम कर सकते हैं, ओके। बट इट इज इजी कि हम लोग इस टाइप करें, डबल इंटीग्रेशन से इजी हो जाएगा ऐसे, ओके। सो लेट अस टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर, ओके। इसमें लेट अस टेक फर्स्ट केस अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ओके। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, ओके। कहने का मतलब कि ये मान लो x है और ये y है, ये ओरिजिन है, देन हमें पता करना है आई ओ जेड अबाउट जेड एक्सिस, ओके। अच्छा, सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे, लेट अस टेक यहाँ पे कोई डीएम एलिमेंट ले लिया हमने, ओके। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई अबाउट ओ जेड क्या होगा, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओ जेड। सो ओ जेड इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी डिस्टेंस तो कहीं पे भी कोई सा भी डीएम लो, आर स्क्वायर ही होगी। लेट अस से इसकी रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर इंटू डीएम, ओके। तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, आर तो आर स्क्वायर चेंज नहीं हो रही, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर, ओके। सो आई ओ जेड इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर। आई होप क्लियर है। अच्छा, दूसरा इसमें पूछा जाए अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। हमने देखा कि आई ओ जेड जो है वो एम आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी नो कि आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई इज नथिंग बट आई ओ जेड, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है इसका डायमीटर एक्स डायरेक्शन में करो या वाई डायरेक्शन में करो, दे आर सिमेट्रिक बिकॉज ये सर्कल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो इसमें आई ओ एक्स विल बी इक्वल टू आई ओ वाई, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया about x axis will be same as about the y axis, ओके। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो that means 2 IOX कह सकते हैं इक्वल्स टू IOZ इज mr square, so IOX is mr square by 2, okay, so that will be our answer, okay. So moment of inertia of a wire which is in circular shape about its diameter is half of its moment of inertia about a line passing through its center and perpendicular to its plane, okay। तो सिंपल है, इसमें बस ये याद रख लेना है इसमें कि क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होगा कि अगर सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट है, तो सारे के सारे जो भी एलिमेंट होंगे इनफैक्ट सर्कमफ्रेंस पे उन सबकी डिस्टेंस सेम होगी, सो एम आर स्क्वायर हो गया, सिंपल। और इसके अबाउट डायमीटर है तो उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि आई ओ एक्स एंड आई ओ वाई आर इक्वल, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ perpendicular axis theorem we can say that half mr square होगा, okay। so now let us take disk moment of inertia of a circular disk, okay। so okay, let us say कि ये हमारे पास डिस्क है, okay। तो सेम है, ये लेट अस से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओके। सो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट लेंगे हम,
क्योंकि ये 2D है, सो दिस विल बी dx एंड दिस विल बी dy। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I विल बी dm, और ये डिस्टेंस क्या होगी, अच्छा अबाउट, लेट अस से अबाउट इट्स डायमीटर, पहला केस अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, डायमीटर के अबाउट हमें चाहिए, तो ये इसका डायमीटर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, दिस डिस्टेंस इज y, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेट हमने x, y लिया, तो ये हो गया y स्क्वायर इंटू डी एम। अच्छा dm क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, तो m डिवाइड बाई इसका एरिया। अच्छा क्योंकि देखो इसमें डिस्क है, तो ये पूरा इसमें मास है, तो यहाँ एरिया लेना पड़ेगा हमें, तो m डिवाइड बाई एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेट अस से इसकी रेडियस r है। ओके, इसकी जो रेडियस है वो r है, सो पाई m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया इनटू ये जो एलिमेंट है इसका एरिया क्या है, dx dy। ओके, सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, y स्क्वायर dm क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर dx dy, डबल इंटीग्रेशन। ओके, अब इसमें देख लो, अब ये पूरे सर्कुलर जो एरिया है इसमें इसको हमें इंटीग्रेट करना है, सो इट इज बेटर कि अगर इसको हम पोलर फॉर्म में ले जाएं। पोलर फॉर्म में क्या होगा, x विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y विल बी r sin थीटा, एंड वी नो दैट dx dy इज नथिंग बट r dr d थीटा। सो ये इसका यूज करेंगे इसमें, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, एंड m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर dx dy क्या है, dx dy इज r dr d थीटा। ओके, ये कैसे आया, इस जैकोबियन से वी नो दैट अगर मान लो हमने x y को r थीटा कोऑर्डिनेट में ले गए, तो जैकोबियन ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू r थीटा क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ डेल डेल x बाई डेल r, डेल x बाई डेल थीटा, डेल y बाई डेल r, डेल y बाई डेल थीटा, ये होता है। सो डेल x बाई डेल r यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा, ऐसे डेल x डेल थीटा क्या आ जाएगा, माइनस r sin थीटा। सो यहाँ से डेल y बाई डेल r क्या आएगा, sin थीटा, एंड डेल y बाई डेल थीटा क्या आएगा, r cos थीटा। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा। सो r cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, सो दिस इज r। इससे व्हाट वी कैन से कि dx dy इज इक्वल्स टू r dr d थीटा। ओके, ये जैकोबियन का यूज था, क्योंकि ये तो पोलर फॉर्म है तो जनरली वी रिमेंबर दिस, बट इन केस हम दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिसमें इस टाइप का नहीं है, तो r थीटा इन्वॉल्व है पर कुछ और टर्म भी है, देन विल यूज दिस जैकोबियन मेथड। ओके, तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्टेशियन सिस्टम है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, इसमें भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो अगर इसमें ही रखते तो इसमें फिर इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर ये माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड फिर देन माइनस आर टू आर, वो ऐसे करना पड़ा था। ओके, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब इसमें देखो आर थीटा में ले गए हम इसको, तो आर थीटा मीन्स आर ये वेरी कर रही है, यहाँ पे आर थीटा कोई भी कोऑर्डिनेट है, ये थीटा है और ये डिस्टेंस आर है। सो इसमें आर इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर एंड थीटा इज 0 से 2 पाई। भाई थीटा तो ये पूरा सारा इन्वॉल्व है, भाई आर ऐसे यहाँ तक जाएगी, थीटा ये पूरा साइकिल इन्वॉल्व टू पाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सो दिस इज m डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर दिस इज आर क्यूब, तो विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या आएगा, r की पावर 4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 0 से r है, और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज पाई। ओके, सिंपल है ये तो, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज, ये क्योंकि इवन फंक्शन है सो 0 से पाई कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इवन नहीं मीन्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस, अगर इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ 2a माइनस एक्स। सो यही यहाँ पे हो रहा है। अच्छा ये सेम प्रॉपर्टी फिर अप्लाई होगी, ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें, अब इसको भी कैन राइट 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो हो गया 1, सो दिस इज पाई इंटू पाई बाई 4, सो दिस इज पाई बेसिकली। ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि 0 से 2a एफ एक्स dx can be written as 0 से a
एफ एक्स प्लस एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ओके, सो आई होप क्लियर है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इनफेक्ट इसको हम लोग उस बीटा फंक्शन से भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो ये क्लियर है एंड ये हो भी गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, और इधर भी पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, सो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 4। ओके, सो दिस इज अबाउट डायमीटर। ओके, सो कोई भी अगर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है, विल बी एम आर स्क्वायर बाई 4। अब इसमें पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अच्छा, इसमें भी देखो तो हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, ये एक्स है, ये वाई है। सो इसमें देखो वाई सिमेट्री वी कैन से कि आई ओ एक्स विल बी इक्वल टू आई ओ वाई, क्योंकि तो भाई ये डिस्क है, इसमें एस है, इस टाइप, ये अगर ओरिजिन है तो ये भी इसका डायमीटर है, जो ओ एक्स होगा वो भी इसका डायमीटर है, और ओ वाई भी डायमीटर है, और दोनों डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। सो दिस इज इक्वल, नाउ बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन से दैट आई ओ जेड इज नथिंग बट आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई, सो दैट इज ट्वाइस ऑफ moment of inertia about x axis, that is twice of mr square by 4, that is mr square by 2। ओके, सो एफ ए क्लियर है। या इसको मान लो अगर सिंपल वैसे करना dx dy से, तो वैसे भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक तो आई थिंक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। अल्टरनेट तरीके से कैसे कर सकते हैं कि देखो, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of circular disk about a line through its center and perpendicular to its plane। ओके, ये हमें चाहिए। तो देखो, अगर ये हमारे पास डिस्क है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक r डिस्टेंस पे एक सर्कुलर वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल r डिस्टेंस है, यहाँ पे एक सर्कुलर वायर है जिसकी लेटेस्ट से कि जो विड्थ है वायर की वो बहुत स्मॉल है, dr। ओके, लेट से दिस इज dr। ओके, तो देखा जाए तो ये इसको अगर ओपन करेंगे इस वायर को, तो ऐसा कुछ होगा, ये dr है, और ये जो लेंथ होगी इसकी, ये क्या हो जाएगी, ये पूरी पेरीमीटर मींस 2 पाई r हो जाएगी। तो इसका जो एरिया होगा dA, दैट विल बी 2 पाई r इनटू dr। ये जो हमने सर्कुलर वायर लिया है, इसका एरिया होगा 2 पाई r dr। बस, अब सिंपल है। लेट से ये x है एंड दिस इज y, तो हमें i अबाउट z एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस क्या है, ये r स्क्वायर है। ठीक है, और वी कैन से, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि दिस विल बी सिंपल एज, जो i होगा दैट विल बी डी आई इसका सम। डी आई क्या है, डी आई मीन्स ये जो सर्कल है, इस टाइप के जितने भी हमारे पास ये सर्कल लेंगे, उनको अगर 0 से कैपिटल R है मान लो इसकी रेडियस, उस तक इंटीग्रेट करेंगे, देन विल गेट द रिजल्टेंट i। अब इसमें डी आई क्या होता है, हमने अभी देखा था कि कोई भी अगर सर्कुलर वायर है और उसकी रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज mr स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका मास dm है, सो dm इंटू इसकी रेडियस r स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, अब dm हमने क्या है, पर यूनिट एरिया इसका क्या होगा, m डिवाइड बाई कैपिटल r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, इंटू इस एलिमेंट का जो हमने लिया है, इसका एरिया क्या है, ये है 2 पाई r dr। ओके, इंटू r स्क्वायर, और r वेरीज फ्रॉम 0 से कैपिटल R, ये हमारा आएगा, वी आर डन। ओके, सो इसमें देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2m बाहर आ गया, r स्क्वायर भी बाहर आ गया, यहाँ पे r क्यूब बन गया। सो r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, r4 बाई 4, बिकॉज 0 से r है, सो दिस इज mr स्क्वायर बाई 2। ओके, सो i इज इक्वल्स टू IOZ इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2। ओके, सो डिस्क में क्या होता है, सर्कुलर जो वायर था उससे हाफ हो गया बेसिकली देखा जाए तो। ओके, अब इसके डायमीटर के अबाउट पूछा जाए तो वी कैन से कि बाय सिमेट्री वी कैन से IOX इक्वल्स टू IOY, सो देन IOZ विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, सॉरी इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, सो IOZ विल बी ट्वाइस ऑफ IOX, और IOZ हमें क्या गिवन है, हमने जो निकाला अभी वो mr स्क्वायर बाई 2 है, so that will be equals to twice IOX, so यहाँ से IOX will be mr square by 4। okay,
सो अबाउट इट्स डायमीटर जो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो mr स्क्वायर बाई 4 होगा। सो देखा जाए तो ऐसे याद रखा जा सकता है कि जो सर्कुलर वायर था उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हाफ हो जाते हैं डिस्क में। ओके, जैसे उसका अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन mr स्क्वायर था, इसमें हाफ mr स्क्वायर हो गया। उसका अबाउट डायमीटर हाफ mr स्क्वायर था, इसमें 1/4 mr स्क्वायर हो गया। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। नाउ let us take moment of inertia of an elliptic disc। ओके, सो ये भी अच्छा है, इस टाइप का पूछा, मतलब ये आसान है बट पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ऐसी कोई इलिप्टिक डिस्क है, मींस इसमें पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें गिवन है। ओके, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट अस से ये x एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज a, 0 एंड दिस इज 0, b। मींस इसमें जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ क्या है 2a और जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ है 2b। सो बेसिकली इक्वेशन ऑफ इस डिस्क अगर देखा जाए तो क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि अंदर के भी सारे पॉइंट है इसमें इक्वल करेंगे तो वो फिर इलिप्टिक वायर हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेट अस से अबाउट ओ एक्स। ओके, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो 2D है तो एक मास ले लेंगे, ये dx है, लेट अस से dy है, ये मास ले लिया हमने जिसकी जो लेंथ है dx है और विड्थ dy है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एक्सिस चाहिए, जैसा हमने सर्कुलर में किया था वैसा यहाँ करेंगे। सर्कल में किया था हमने डिस्क में dx dy लेके, तो ये क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन आई ओ एक्स इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ये dm जो है ऐसा, इसका मास क्या हो जाएगा m डिवाइड बाई पाई ए बी, क्योंकि एरिया ऑफ ए इलिप्स क्या होता है पाई a इंटू बी। ए क्या होता है सेमी मेजर एक्सिस और b क्या होता है सेमी माइनर एक्सिस, तो इन दोनों का हाफ हाफ हो गया यहाँ पे। सो पाई ए बी हो गया इंटू एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, ये क्या है dx इंटू dy, और इस एलिमेंट की इसने ओ एक्स से जो डिस्टेंस होगी ये तो y होगी, सो y स्क्वायर। ओके, तो है इसमें जो x है जो x है वो y पे डिपेंडेंट है, तो बेसिकली दिस इज वेरिंग फ्रॉम रूट, यहाँ से जैसे ये y निकालना पड़ेगा हमें, ये क्या होएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट b प्लस माइनस, सो माइनस b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड प्लस b रूट माइनस ये होगा। ओके, सो दिस इसका रिजल्ट जो होगा वो हमारा आंसर देगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें दूसरे सिस्टम में इसको चेंज करते हैं। अगर देखो यहाँ पे इफ आई टेक x इक्वल्स टू ए आर कोस थीटा एंड y को इफ आई टेक बी आर साइन थीटा, ओके, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर से स्क्वायर करके बेसिकली हो जाएगी आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, या आर लेस देन इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगी इक्वेशन इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, तो अगर इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस इंटीग्रेशन को करें, अच्छा इस फॉर्म में भी कर सकते हैं हम, पर उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी। तो ये नए वाले सिस्टम में क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइड बाई पाई ए बी, ये तो हो गया वाई स्क्वायर, एम तो है ही मल्टीप्लाई में, इंटू डी एक्स डी वाई। तो इसमें देखो हमने देखा था कि जब एक्स आर कोस थीटा और आर साइन थीटा होता है तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा होता है, पर यहाँ ए और बी से मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, या फिर जेकोबियन निकाल के देख लो एक्स वाई आर थीटा, तो वहां से जो आएगा वो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा ए बी आर डी थीटा। ओके, नाउ अब देखो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, आर वेरिंग फ्रॉम 0 to 7, ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा तो पूरा 2 पाई तक रहेगा। इसमें देखा जाए तो थीटा भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये थीटा है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 0 से 2 पाई, सो थीटा इज 0 से 2 पाई। ओके, अब ये बहुत आसान हो गया, सो दिस विल बी एम बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए बी से ए बी कट गया, चलो गुड, डिवाइड बाई पाई, और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो कांस्टेंट है, और ये आर की 0 से 1 डी आर।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई पाई, और ये क्या आएगा 1/4, और 4/4 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा का हमने अभी देखा था, दिस इज पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज एम बी स्क्वायर बाई 4। ओके, सो आई हैव क्लियर, मींस इसमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज एम बी स्क्वायर बाई 4। सो by the similar analogy we can say कि I about y axis will be m a square by 4। ओके, आई होप क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो बेसिकली हमें एक लेमिना दी हुई है ट्रायंगुलर, ठीक है। सो इसका लेट अस से ए है, दिस इज बी एंड सी, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी लाइन, ये जो बी सी एक्सिस है उसके अबाउट इस जो ट्रायंगुलर लेमिना, लेमिना मीन्स इसमें यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये निकालना है हमें। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, लेट अस टेक दिस एज ओरिजिन, एक ओरिजिन ले लेते हैं और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से ये एट एक्स डिस्टेंस पे। ओके, और लेट अस से कि ये इसकी जो विड्थ है ये dx है। अब देखो ये अगर देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल है इसको लेट अस से कुछ p और इसको q बोल देते हैं, तो ट्रायंगल जो है ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी है, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, सो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ये लेट अस से कि इसकी जो हाइट है ये h है, ये हाइट हमें गिवन है, ठीक है, ये हाइट h है, और ये हमने x एज्यूम किया है कि x डिस्टेंस पे हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल h है। ओके, अच्छा ये जो हमने ये इसमें स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसका मास लेट अस से dm है, ठीक है। तो अच्छा जो ये पूरा एरिया है, जो पूरा हमारे पास ये जो पूरा ट्रायंगुलर लेमिना है, इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस की लेट अस से लेंथ a है, सो a इंटू हाइट h है, सो दिस विल बी ah/2, ये इसका एरिया होगा। ओके, सो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइड बाई ah/2, सो 2 पर आ जाएगा। ये तो मास पर यूनिट एरिया हो गया, और इसकी जो एरिया है वो क्या है, ये हमारे पास इस टाइप आ रहा है, ठीक है, ये dx है और इसकी लेंथ लेटस से ये मान लो c है, तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, सी डी एक्स हो जाएगा। अब हमारा मकसद है सी को कैलकुलेट करना, ये सी क्या है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, उससे वी कैन आइडेंटिफाई सी क्या है, या जो पी क्यू है, सी क्या है, ये पी क्यू लेंथ जो है हमारे पास, सो पी क्यू हमें पता करना है, ये जो लेंथ है पी क्यू। तो देखो ये ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पी क्यू है डिवाइड बाई बी सी है विल बी इक्वल टू ये जो लेंथ है, इसको लेट अस से आर बोल देते हैं यहाँ पे, ए आर डिवाइड बाई ए, यहाँ पे लेट अस से ये सम डी है, ए डी। ओके, सो अब देखो पी क्यू की लेंथ हमें पता नहीं है, बी सी हमें पता है, ए है, ए आर ये वाली लेंथ है, दैट इज एक्स, हमने एज्यूम की वो ये ए डी इज गिवन एज एच, तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू क्या आ गया, ए एक्स डिवाइड बाई एच, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2m डिवाइड बाई ए एच, पी क्यू इज ए एक्स बाई एच इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें 2m ऐसे कैंसिल हो गया, x ऐसे कैसा रहेगा, डिवाइड बाई एच स्क्वायर डी एक्स, दिस इज dm। ओके, ओके, सो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब देखो हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी, तो ये जो हमने एलिमेंट लिया इसका अगर लाइन बी सी के अबाउट देखेंगे तो क्या होगा भाई, ये कोई हम मान लो हमारे पास कोई लाइन है, इसका ये कोई इस टाइप का कोई एलिमेंट है, इसकी डिस्टेंस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, तो इसमें कोई सा भी एलिमेंट लें डिस्टेंस हमेशा r ही रहेगी। ओके, तो इस बेसिकली आर स्क्वायर इंटू डी एम हो जाएगा, जब उसको समेशन करेंगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन मीन्स कांस्टेंट है, सो डीएम का समेशन एम हो जाएगा। सो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा टी एम, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो इट विल बी दिस डिस्टेंस, BC से डिस्टेंस क्या है h माइनस एक्स, सो आर स्क्वायर इंटू डी एम क्या है 2mx डिवाइड बाई एच स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से h तक जा रही है x, सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, आई होप क्लियर है। अब इसका जो भी आंसर आएगा लेट अस सी क्या आएगा, सो दिस विल बी देखो इसको ओपन करते हैं, अगर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx, और यहाँ पे एक एक्स है, सो एक्स से मल्टीप्लाई भी होगा, सो दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज एच एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2m डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ओके, इसका इंटीग्रेशन 0 से h dx, तो ये क्या आ जाएगा 2m डिवाइड बाई एच स्क्वायर
एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच की पावर 4 बाई 4, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बस, माइनस 2h एक्स क्यूब बाई 3, तो एच क्यूब बाई 3. सो दिस इज 2m, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज 1 बाई 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 बाई 3 एच स्क्वायर. सो दिस इज 2m एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 बाई 4 minus 2 by 3, that is 9 minus 8 by 12, so 1 by 12, so that is divided by 12, so this is m h square by 6. Okay, that is our answer. So I hope it clear हो.